नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। विज्ञान विषय में आज 14वां पाठ तत्व, यौगिक और मिश्रण लेकर आज प्रस्तुत हैं। हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं थोड़ा याद करो से। पदार्थ की कितनी और कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं किस कारण परिवर्तित होती हैं? ऊष्मा के कारण। पदार्थ के गुणधर्म कौन से हैं? अलग अलग पदार्थों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। क्या सभी पदार्थों के गुणधर्म समान होते हैं? नहीं होते, सभी पदार्थों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। गुणधर्म के अनुसार नीचे दिए पदार्थों को वर्गीकरण करो। पानी, थर्माकोल, मिट्टी, लोहा, कोयला, कागज, रबड़, तांबे की तार, सुतली, प्लास्टिक का खिलौना। वस्तुएं किससे बनी होती हैं? मिट्टी, बिजली का तार, खाना पकाने के बर्तन, कीलें, मेज, कुर्सी, खिड़की के रोशनदान, नमक, शक्कर जैसे दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं किससे बनी हैं? द्रव्य, वस्तु जिससे बनी होती है उसे सामान्यतः पदार्थ कहते हैं। सामान्य रूप से पदार्थ के समानार्थी शब्द के रूप में द्रव्य का इस शब्द का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा में एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। इसलिए वस्तुएं जिससे बनी होती हैं उसे द्रव्य कहा जाता है, मैटर। द्रव्य का कण स्वरूप और गुणधर्म। खड़िया का एक टुकड़ा लेकर उसे छोटा करते जाओ, क्या होगा? स्याही की बूंद रूमाल से पूछो, रूमाल की कपड़े पर क्या प्रभाव होता है? इत्र की बोतल का ढक्कन खोलने पर क्या होता है? उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती। ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं में रहने वाली विविध वस्तुओं में समाविष्ट द्रव्य ही उन वस्तुओं की गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। वस्तुओं का विभाजन करके छोटे छोटे कण बनाएं तो भी द्रव्य के कारण उन वस्तुओं में निहित गुणधर्म वैसे ही रहते हैं। उदाहरणार्थ, खड़िया का सफ़ेद रंग, स्याही का नीला रंग, इत्र की सुगंध, ये गुणधर्म उन्हीं द्रव्यों की हैं जिससे ये वस्तुएं बनी हैं। थोड़ा सोचो। हम आसपास की और दैनिक जीवन की अनेक वस्तुएं देखते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। इन सभी वस्तुओं की निर्मित एक ही प्रकार के द्रव्य से होती है या एक से अधिक द्रव्यों से ये वस्तुएं बनी होती हैं। तराशी हुई मूर्ति, सोना, दूध, पानी, फलक, कंक्रीट, नमक, मिट्टी, कोयला, धुआं, शरबत, पकी हुई खिचड़ी, भाप, इन पदार्थों का उसमें समाविष्ट द्रव्य के स्वरूप के अनुसार द्रव्य एक ही है या अनेक। उसी प्रकार ठोस, द्रव और गैस में से कौन सी अवस्था वर्गीकरण करो। एक गिलास में लबालब पानी भरो, उसमें छोटा सा पत्थर डालो, क्या होता है? एक तराजू लो, उसके एक पलड़े में छोटा पत्थर और दूसरे पलड़े में बड़ा पत्थर रखो, कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा? क्यों? उपयुक्त कृति द्वारा तुम द्रव्य का कौन सा गुणधर्म बता सकते हो? वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, जिसे हम कहते हैं कि वजन। अपनी साधारण भाषा में हम वजन कहते हैं, उसको विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान कहा जाता है। उसे तराजू जैसे साधन से माप सकते हैं, वैसे ही वस्तुएं जगह घेरती हैं। ये दोनों गुणधर्म वस्तु जिससे बनी होती हैं उस द्रव्य के कारण वस्तु को प्राप्त होते हैं, अर्थात द्रव्यमान और आयतन द्रव्य के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ द्रव्य अशुद्ध अवस्था में होते हैं और अर्थात उसमें एक ही घटक होता है। वह द्रव्य जिसमें एक ही घटक होता है उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, हीरा, पानी, कली का चूना। कुछ द्रव्य 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बने होते हैं, उन्हें मिश्रण कहते हैं। पानी, शरबत, लोहा, स्टील, कोयला, हवा, नमक, तांबा, पीतल, मिट्टी, इनमें से मिश्रण कौन से हैं? शरबत मिश्रण है, हवा मिश्रण है। तत्व, अब हम तत्व के बारे में जानकारी करेंगे। बर्तन में पानी लेकर उस पर ढक्कन रखो और वो पानी उबलते तक बर्तन गर्म करो। ढक्कन की आंतरिक सतह देखो क्या दिखता है। छिड़काव करने वाले पंप में पानी भरकर पानी का फव्वारा छोड़ो, उसका निरीक्षण करो। बर्तन के ढक्कन की आंतरिक सतह पर संग्रहित पानी की बूंदें उबलते पानी की भाप के संघनन से तैयार होती हैं। भाप के स्वरूप में पानी अति सूक्ष्म कणों से बने होने के कारण हमें दिखाई भी नहीं देता। फव्वारा पानी के सूक्ष्म कणों से बना हुआ दिखेगा। इसी प्रकार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं। अणु उससे भी सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। जिन पदार्थों के अणुओं में एक या एक से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं
उन पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्व पदार्थ एक प्रकार का है। पदार्थ का दूसरा प्रकार यौगिक है, उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तत्व का आवरण करने से अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते। तत्व का छोटे से छोटा कण एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। परमाणु निरी आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु करोड़ों परमाणुओं के एकत्रित होने पर उसका आयतन आंखों को देख सकते हैं जितना बड़ा होता है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और आयतन अलग अलग होता है। क्या तुम जानते हो वैज्ञानिकों ने अब तक 118 तत्वों की खोज की है। उसमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि बाकी तत्व मानव निर्मित है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, पारा, तांबा ये महत्वपूर्ण तत्व हैं। संशोधन द्वारा नए तत्वों की खोज की जा रही है। ऐसा हुआ था। डेमोक्रेट्स ने तत्व के छोटे से छोटे कण को परमाणु नाम दिया, क्योंकि ग्रीक भाषा में एटम्स का अर्थ अविभाज्य होता है। इस आधार पर परमाणु को एटम नाम दिया गया। परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसे सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1803 में प्रतिपादित किया। इसी प्रकार कुछ विशेष चिन्हों का उपयोग कर तत्वों को दर्शाया। उदाहरण, तांबे को C, गंधक को प्लस, सल्फर को इस प्रकार से, और इस प्रकार से उसने गंधक यानी सल्फर और हाइड्रोजन को इस प्रकार से उसने कुछ संकेत द्वारा तत्वों को दर्शाने की कोशिश की। प्रकृति में ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन के दो परमाणु एक दूसरे से जुड़कर स्वतंत्र अस्तित्व वाले ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। हवा में ऑक्सीजन हमेशा आणविक अवस्था में मिलती है। जैसे परमाणु निरी आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते, वैसे अणु भी निरी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते। हवा में पतित कौन से तत्व हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड तत्व है? विभिन्न तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं या नहीं? अब यहाँ पर जैसे संक्षिप्त नाम दर्शाता है, डॉक्टर को HM, AC, ADV, CM, DC जैसे संक्षिप्त नाम दर्शाते हैं। दैनिक जीवन में अनेक जगहों पर संक्षिप्त नामों का उपयोग करते हैं। तत्वों को दर्शाने के लिए भी ऐसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तत्वों के लिए संकेतों का उपयोग करने की पद्धति बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने शुरू की। तत्वों के लिए उपयोग में लाए गए संकेत तत्वों के नामों को संक्षिप्त करके बनाए जाते हैं। प्रत्येक तत्व का संकेत अंग्रेजी अक्षरों का उपयोग करके दर्शाता है। संलग्न तालिका में कुछ तत्व और उनके संकेत दिए गए हैं। यदि दो या अधिक तत्वों के नामों के पहले अक्षर समान हो तो उनके संकेत लिखने के लिए अक्षरों की जोड़ी का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, कार्बन के लिए C और क्लोरीन के लिए Cl। यहाँ देखिए इस चार्ट में, इस तालिका में विभिन्न तत्व उसके संकेत दिए गए हैं। इसको ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, क्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। इंटरनेट के द्वारा विभिन्न तत्वों की जानकारी, तत्वों के नाम, उनके संकेत, तत्वों की खोज, वो किस अवस्था में पाया जाता है। तत्व तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बताओ तो दैनिक जीवन में कौन सी धातुओं का उपयोग करते हैं? क्या धातु भी तत्व है? सामान्य रूप से तत्वों का वर्गीकरण दो समूहों में, धातु और अधातु में किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने धातु, आघातवर्धता, तन्यता, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, घनत्व, चमक, ध्वनिकता जैसे गुणधर्मों का अध्ययन किया। ये गुणधर्म जिन तत्वों में दिखाई नहीं देते उन्हें अधातु कहते हैं। उदाहरणार्थ, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो तत्व धातु तथा अधातु दोनों की गुणधर्म दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। वह तत्व का तीसरा प्रकार है। उदाहरणार्थ, आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनियम आदि। क्या तुम जानते हो हमारे घरों के विद्युत बल्बों में जो तार दिखाई देता है वो टंगस्टन नामक तत्व होता है। जर्मन वैज्ञानिक वोल्फ्राम के नाम के आधार पर उसे W इस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। उसी प्रकार चांदी Ag, सोने Au के प्रतीक क्रमशः लैटिन नामों अर्जेंटम और अरम से लिए गए हैं। तत्व ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कुछ धातुओं का शुद्ध अवस्था में उपयोग करते समय कठिनाइयाँ आती हैं। उदाहरणार्थ, शुद्ध लोहे का हवा में संचारण होता है। शुद्ध सोना अत्यधिक नरम होता है पर वह तुरंत मुड़ जाता है। ऐसी धातु में एक या अधिक तत्व मिलाकर मूल धातु के गुणधर्म परिवर्तित किए जा सकते हैं। धातु के इस मिश्रण को मिश्र धातु एलॉय कहा जाता है। मिश्र धातु के कुछ उदाहरण पीतल, स्टील और
22 कैरेट सोना है। तो आगे का इसका जो भाग है यौगिक और मिश्रण के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।